ठीक है, तो हम लोग शुरुआत करते हैं बेटा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव किधर आए थे? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव टॉपिक में लास्ट क्लास में आई नहीं थी, क्यों रे? शादी करने गई थी? नहीं सॉरी, करवाने गई, सॉरी करने गई थी। क्या ये ओ मैडम पाल, propagation of electromagnetic wave along the z-axis. Along z-axis, propagation of electromagnetic wave along the which axis? Z-axis. दिख रहा है क्या? देखो रे बाबा, ऑनलाइन वाले दिख रहा है? सर वरचं दिसत नाही, वरचं का दिसत नाही? ठीक है, नहीं रे देखना अभी तू लॉगिन करके, मैं सबका ख्याल रखता हूँ, फिजिक्स का सर हूँ ना, इसके लिए। और हाँ करता देखना मोबाइल लेकर के, लाइट दिखता है क्या एक भी? प्रोपोगेशन ऑफ क्या आएगा? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव along the which axis? along z axis. चलो बेटा, हाँ मैडम, उसके साथ गप्पे मत मारना। प्रोपोगेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव along the which axis? यस। अभी मैं क्या बोला था आप लोग को लास्ट क्लास में? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को, इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक वेव में कितने फील्ड रहते हैं बोलो? तो कौन से दो फील्ड रहेंगे? एक आता है इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा आता है मैग्नेटिक फील्ड। हाँ या ना बोलो? ओके, एक आएगा कौन सा फील्ड? इलेक्ट्रिक फील्ड, दूसरा क्या आएगा? मैग्नेटिक फील्ड। ये दोनों भी किसको परपेंडिकुलर रहेंगे? डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। चलो सबसे पहला कौन आता है बोलो? सबसे पहला कौन आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसा है? परपेंडिकुलर। और ये दोनों भी किसको परपेंडिकुलर है? ओके, मान लो मैडम क्या सोच रही है, सब कुछ अच्छे से होगा, अगर टेंशन मत लेना, मैं करवा। ये कौन सा एक्सिस के साथ जाएगा? एक्स। ये कौन सा एक्सिस? वाई एक्सिस। तो ये कौन सा एक्सिस में? जेड एक्सिस।
क्योंकि एक्स वाई और जेड एक्सिस को जब कभी आपको प्यार की नजरों से देखेंगे तो तीनों भी एक दूसरे को क्या रहते हैं, देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अभी भाई साहब ने पूछा है कि सर डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन क्या होता है, आपको भी पता नहीं है ना। अभी मेरा आवाज में बात कर रहा हूँ, मेरा आवाज बात कर रहा हूँ, सामने वाले लोगों को, अरे यार रुको, हाँ खुश, खुश हाँ या ना, खुश है कि नहीं है? हाँ, ओ सुनो बेटा, इधर क्या लिखा है, एक्स वाई और जेड। तो एक्स क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड, ये मैग्नेटिक फील्ड, और जेड डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। ठीक है, ये तीनों भी चीजें समझ में आया, एक्स वाई और जेड। ठीक है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन म्हणजे काय बताता हूँ ना, रुका या प्रणीत, तो भी क्या जान लेगा क्या गरीब की? हाँ, कूद जाओ इधर से, कूद जाओ, हाँ बोल से, अरे मैं बता रहा हूँ ना यार। ठीक है, नको सर बोलते देव का एक, हाँ। तो बच्चा लोग देखो, मैंने आप लोग को अरे कितने लोग, मैं नहीं सच्चे में नहीं कूदने वाला था। तो नहीं सर, नहीं सर, ओके, आज योर विश बोलता है हर्ष, ये ऐसा बंदा है भाई, ये सब नालायक लोग है ये तो। कूद जाओ क्या बोलता है, आज योर विश बोलता है क्या यार। हाँ, ठीक है, तो मैं क्या बताता हूँ देखो कि अब उन लोग ने क्या बोला, अभी मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, मेरा आवाज आपकी तरफ आ रहा है, हाँ हाँ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ठीक है, इसका मतलब मेरे आवाज का ये वेव का डायरेक्शन ऑफ क्या है, प्रोपोगेशन। समझा कि नहीं? मैं अभी देखो बैटरी का फोकस मारेगा, बैटरी का फोकस मारेगा, आपका चेहरा चमकेगा, समाना क्या हो जाएगा, आपका चेहरा चमकेगा। बैटरी का फोकस इस डायरेक्शन में आगे चला गया, तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। अभी क्लियर हो गए, दिमाग में फिट हो गए, व्हाट इज मीन बाय डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन? जिस डायरेक्शन में वेव आगे आगे बढ़ता है, जिस डायरेक्शन में वेव आगे आगे बढ़ता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे मैडम? पाल मैडम क्या बोलेंगे? सिक्कली मैडम क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया, समझा ना? जिसमें वेव आगे आगे बढ़ता है, टुकड़ुक 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 आगे आगे बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, टुकड़ुक 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 आगे बढ़ेगा, उस वेव को हम लोग क्या बोलेंगे, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। अभी देखो, मान लो कि शादी का स्पीकर लगा दिया, गाना बजता, पता है ना शादी वादी में, तो हमें पता चलना चाहिए ना असल में चालू है करके शादी, बराबर है ना? तो ये शादी का गाना बजता है तो कैसे बजता है, देखो उसको एक स्पीकर लगाया जाता है, क्या लगाया जाता है, स्पीकर। वो स्पीकर वो वेव को कैसे देता है, देखो टूवर्ड फॉरवर्ड डायरेक्शन में वो फॉरवर्ड करता है, तो ये वेव कैसे जाता है, देखो जिग करके आगे चला जाएगा। जिस डायरेक्शन में वेव चला जाता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। समझ में अभी ये बल्ब का लाइट पीछे पड़ता है क्या, नहीं, किधर पड़ रहा है, आगे बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है। प्रणीत समझा? ये अभी लिखता है, गॉट इट है, ओके। सुनना बेटा, तो भी क्या है, इनको भी देखते पहले ऑनलाइन, हम लोग ऑनलाइन वालों का ख्याल रखते, बराबर है ना, नहीं तो सबाना बोलेगी ध्यान ही नहीं देते, ओके ठीक है। हाँ, तो समझा? अभी क्या करेंगे, अभी मैं ना एक डायग्राम बनाता, इधर एक एक्सिस बना दी है, नाम क्या लिखे, एक्स। अच्छा, इधर एक एक्सिस बना दी है, नाम क्या लिखे, जेड। और इधर एक एक्सिस बना दी है, नाम क्या लिखे, वाई। नहीं समझे सर, ये ऐसा कैसा, ये एक दूसरे को परपेंडिकुलर है क्या रे, हाँ या ना? मैडम परपेंडिकुलर है कि नहीं है सर? तो डायग्राम ऐसा क्यों ड्रॉ किया? अभी देखो, ये डायग्राम आप देख रहे हो कैसे लग रहा है, देखो ये कौन सा एक्सिस है, ये कौन सा है, एक्स,
ये कौन सा है, जेड। ये कौन सा है, समझा कि नहीं समझा? ये डायग्राम दिख रहा है कि नहीं? ये एक दूसरे को कैसा है, परपेंडिकुलर है, बराबर है ना? एक्स वाई और जेड ये तीनों भी एक दूसरे को क्या है, परपेंडिकुलर। देखते वक्त हम लोग को ऐसा लगता है सर ये नीचे आया, मगर ये असल में क्या है, 3D पे। ये 2D में है ना, 2D में कितने एक्सिस दिखेंगे, सिर्फ 2। 3D में 3 एक्सिस रहेंगे तो ऐसा दिखेगा। जेड वाई, एक्स जेड, समझा आपको? अरे हाँ या ना, अरे बोलो ना, सबाना जोर से मत बोला, हाँ आवाज आता है। हाँ अभी बताना था इसके लिए, मैंने क्या बोला था, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में जाती है, तो ऐसा भी लिख सकती है, इधर जेड, इधर एक्स, इधर वाई। हाँ तो क्या लिखना पड़ेगा, अभी बुक में बोला है ना अलोंग द जेड एक्सिस बताओ करके, इसके लिए बुक ने नहीं लिखा होता तो मैं तो एक्स एक्सिस का ही प्रोपोगेशन दिखाता। नहीं समझे? व्हाट इज द ईएम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। फिर से टाइप कर, चल तुमची हाँ बोल बोल, जाओ जाओ जाओ, एक अजीब से लिख दे कुछ भी। ये शाम को मिल अकेले में बात करते दोनों, हाँ ठीक है, करो ना, ठीक है सुनो बेटा, एक्स वाई जेड, एक्स वाई और जेड, ठीक है बेटा, एक्स वाई और क्या आया, जेड एक्सिस, ठीक है। तो अभी एक्स वाई और जेड एक्सिस, इसमें क्या होता है देखो, इसमें से टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, नहीं समझा? ये कौन सा वेव रहेगा बोलो, ये देखो एक्स एक्सिस के अलाउंड में कौन सा वेव जाता है बोलो, अरे बोलो ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वेव। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई एक्स। क्या बोला, ई एक्स। कौन से एक्सिस के डायरेक्शन में गया, इलेक्ट्रिक फील्ड। इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में जा रहा है, कौन से एक्सिस के, एक्स। इलेक्ट्रिक फील्ड वाइब्रेट हो रहा है कौन से एक्सिस में, एक्स एक्सिस में वाइब्रेट हो रहा है, देखो ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस में, नीचे जा रहा है एक्स एक्सिस में, ऊपर जा रहा है एक्स एक्सिस, यानी कि इसके लिए नाम क्या लिखा, ई एक्स। क्या नाम लिखा, ई एक्स। अभी ये कौन सा है, मैग्नेटिक फील्ड। ये वेव कैसे जाएगा देखो, ये वेव कैसे जाएगा, इधर से, समझा कि नहीं समझा, क्या बोला मैंने, ये वेव इधर से इधर से इधर से इधर, तो ये क्या था, ई एक्स था, इधर क्या है बोलो, क्या आएगा। अब भी देखो ये कौन सा फील्ड है, मैग्नेटिक फील्ड, ये कौन सा चीज था, इधर क्या जाएगा बोलो, बी वाई, क्या जाएगा, ओके बी वाई, समझा कि नहीं समझा? इधर मैग्नेटिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो क्या हो जाएगा, और ये कौन है, तो क्या आएगा, समझा ना? इधर क्या हो जाएगा देखो, ये अभी देखो ये ऐसा ऐसा वाइब्रेट होके कौन से एक्सिस की तरफ जा रहा है, और ये समझा ना, ये भी देखो ये भी वाइब्रेट होके कौन से एक्सिस की तरफ जा रहा है, जेड। ये दोनों भी वेव का कॉम्बिनेशन बन गया। अभी देखो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसा है, अरे बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे को कैसा है, अरे बोला ना, ओके समझा कि नहीं समझा? इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड क्या है, परपेंडिकुलर, और ये दोनों भी परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के साथ, ये दोनों भी किसके साथ परपेंडिकुलर है, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर हो गए? अरे हाँ या ना, सबको समझ में आए, हाँ या, क्लियर हो गया? दिस इज कॉल्ड एज द डायरेक्शन। अभी देखो ये क्या आएगा, ई एक्स आएगा, इधर क्या आएगा, बी वाई,
इधर क्या आएगा dx, इधर क्या आएगा dy। ओके चलो ड्रॉ कर दिया। नहीं तो सीधा एक मिनट में जरा अलग अलग पेन यूज करके ड्रॉ करता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन, ये टेंशन में आ गई मेरे जरा ड्राइंग के वादे हैं ना, इसके लिए लग रहा हूँ। बर्ड फ्लू आ गया, पता है ना आपको? अभी खतरनाक है, वो आदमी में घुस गया तो फिर से लॉकडाउन हो क्या? समझे कि नहीं समझे? स्वाइन फ्लू कैसे आ गया पता है ना आपको? वैसे बर्ड फ्लू आएगा तो खत्म, फिर से लॉकडाउन हो गया ना, फिर घर पे बैठेंगे। मेरे को ना लॉकडाउन के पहले का एक भी शर्ट अभी बैठता नहीं है। मैंने बेबी को बोला कि हम लोग कपड़े लेने के लिए जाते हैं, बोलती है रुको जरा, आपका भरोसा नहीं है और भी लॉकडाउन बढ़ गया तो यार और भी साइज बढ़ेगी तो फिर अभी कपड़ा लेके कुछ फायदा नहीं है। चलो अरे मैडम क्या लिखेगी इसमें? डेफिनेशन लिखने जैसा कुछ भी नहीं है ना, नहीं समझे आप? हाँ बोलो समझे। px है dy। हाँ तेरा मेरा साथ अमर।
चालू कर, हो गया, ड्रॉ करके हो गया। Now the characteristics of electromagnetic wave. ठीक है, और सुनो ना, आज से मैं आप लोग को देखो जो लिखवाने का टाइम है ना वो कम करने वाला हूँ, और मैं आपको उसका नोट्स दूंगा। ठीक है, नोट्स दूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो आप उसके जेरोक्स लेके, अभी देखो बुक के पेजेस तो बेस्ट होते हैं, बराबर है ना, उससे अच्छे मैं आपको जेरोक्स प्रोवाइड करूंगा, और उसके जो बेहतर बिटवीन में जो टाइम बचेगा उसमें हम लोग एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। नहीं समझा? जिसका फायदा आपको किसमें होगा, एंट्रेंस के एग्जाम में। ठीक है, तो आइंदा आने वाले लेक्चरों में हम लोग एंट्रेंस के एमसीक्यू साथ में ही करेंगे। चलेगा क्या आपको? सबको चलने वाली है बात? मैंने क्या बोला, मैं क्या करूंगा, और क्या अभी नोट्स जो लिखवा के देता हूँ देगा नहीं, डायरेक्टली मैं क्या करूंगा, एक जेरोक्स दे दूंगा, वो आपको जेरोक्स मार के नजदीकी जेरोक्स सेंटर में से लाना है। ठीक है, चलेगा क्या सबको? ताकि आपका एमसीक्यू सॉल्विंग भी हो जाएगा, काम भी खत्म हो जाएगा। ठीक है, ओरल तो लेना ही पड़ेगा ना, तो ही तुम लोग पढ़ के आएंगे, नहीं तो पढ़ के नहीं आते ना। क्योंकि आप एकदम शैतान लोग हैं। हाँ, मैं तो बड़ा शैतान हूँ, ओके समझा ना, जूनियर शैतान है। अपने आप वो बड़े बड़े शैतान बन जाते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ किसका बोलो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हाँ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो बेटा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। पहला, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड क्या रहेगा बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड आर क्या रहेगा, परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ओके, बराबर है ना, परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। यानी कि इसमें लिख सकते हैं इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, इलेक्ट्रिक field, magnetic field perpendicular to each other and also perpendicular to direction of propagation. ये समझा, डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। क्लियर हो गया? पहला कैरेक्टरिस्टिक्स किसको किसको समझा, समझ में आया सबको? बोलो मैडम, क्या लिखा मैंने? ये क्या था, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन। ठीक है, उसके बाद इसमें क्या होता है देखो, क्रॉस प्रोडक्ट। ये सेकेंड, इलेक्ट्रिक फील्ड क्रॉस प्रोडक्ट के बारे में हम लोग बातचीत करेंगे। ओके, डायरेक्शन यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इधर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। ओके, इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। अभी इसका क्या होता है देखो, वेव ट्रेवल इन अ डायरेक्शन कैरीज। ओके, अभी इसमें क्या होता है, एनर्जी कैसे कैरी करेगा, ई वेक्टर क्रॉस विच वेक्टर हियर, बी वेक्टर। ये कौन है बोलो, बी ना, मैग्नेटिक फील्ड बी वेक्टर। यानी कि क्रॉस प्रोडक्ट डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रेवल, ये क्या होता है देखो, डायरेक्शन ऑफ किसका बोलो, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो जाएगा, ट्रेवल। ओके, यानी कि ई वेक्टर कौन सा फील्ड का वेक्टर है, बी, अरे बोलो ना, और ई क्रॉस बी क्या होता है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन। ठीक है, तो ये साथ में, जैसे कि ट्रैवल इन दिस डायरेक्शन, वो साथ में कौन लेके जाती है, एनर्जी भी लेके जाती है। समझा कि नहीं समझा? चलो थर्ड वाला पॉइंट। ओके, दे आर विथ द सेम फेज। कौन कौन बोलो, ये देखो, इसका मतलब इधर क्या बोलना है, देखो इधर कौन है, इलेक्ट्रिक फील्ड, इधर कौन है, मैग्नेटिक फील्ड। ये इधर से इधर आएगा उसी टाइम, इसी टाइम
ये इधर से किधर आएगा, समझा कि नहीं समझा? जब ये इधर से इधर जाएगा उसी टाइम ये क्या हो जाएगा, देखो इधर से घूम के इधर आएगा। तो कहने का मतलब साफ साफ है, दोनों एक दूसरे को छोड़ती है क्या? तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड वेव एंड मैग्नेटिक फील्ड वेव आर इन क्या लिखेंगे, सेम, क्या लिखेंगे, फेज, सेम फेज। आप भी क्या रखना है, पेंसिल रखना आपके हाथ में, ठीक है, बुक में उधर एक छोटे से हैंडराइटिंग में लिख के रखने का। समझा कि नहीं समझा? ये डायग्राम नहीं है ना बुक में, तो आप लोग समझे, चालू लेक्चर में ही लिख के रखने का। क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड are perpendicular to each other, also perpendicular to direction of propagation. Electric field, magnetic field, ये क्या हो जाएगा, E vector cross B, direction of electromagnetic wave. Electric field, magnetic field are in a same phase, ये same phase में है, ठीक है। Now let's see, तो अभी हम लोग इसके बारे में बातचीत करेंगे, तो आगे कैसे बढ़ सकते हैं, देखो आगे समझ के। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोड्यूसेस बाय एक्सेलरेटिंग इलेक्ट्रिक चार्ज, कैसे प्रोड्यूस होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, प्रोड्यूस कैसे होता है, बोलो क्या हो जाएगा, बोलो एक्सेलरेटिंग। इसका मतलब ये इलेक्ट्रिक चार्ज को एक्सेलरेट करता है, क्या समझे आप, क्या ओके ना? हाँ, ये सब इलेक्ट्रिक चार्जेस है, इलेक्ट्रिक चार्जेस को ना ये एक्सेलरेट करता है। इसका मतलब क्या होता है, देखो ये चार्ज इधर है, इस चार्ज को ऊपर भेजता है, इस चार्ज को और ऊपर, इस चार्ज को इधर भेजता है, इस चार्ज को इधर रखता है, इस चार्ज को इधर, इस चार्ज को इधर, इस चार्ज को इधर, इस चार्ज को इधर। तो मेरे कहने का मतलब क्या होता है, इस इलेक्ट्रिक चार्ज को उसने क्या किया, देखो एक्सेलरेट किया, आगे पीछे कर दिया, ओके। इलेक्ट्रिक चार्ज को क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को वो लोग क्या करते हैं, देखो एक्सेलरेटिंग करते हैं, क्या करेंगे, एक्सेलरेटिंग, एक्सेलरेटिंग विद चार्ज, इलेक्ट्रिक चार्ज, समझ में आया? तो ये क्या होता है, देखो डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन, ये तो पहला समझ में आया चीज। क्या होता है, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, आल्सो परपेंडिकुलर टू डायरेक्शन ऑफ प्रोपोगेशन। इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड आर परपेंडिकुलर, ये डायरेक्शन of electromagnetic wave travels in the form of energy, यानी कि E क्रॉस B डायरेक्शन ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव in the form of energy. E वेक्टर एंड B वेक्टर आर इन सेम फेज, दोनों भी खत्म होने के लिए एक ही पॉइंट पे आने वाली है। या इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती है, देखो बेटा इलेक्ट्रिक चार्जेस क्या होती है, बोलो ये इलेक्ट्रिक चार्ज है, ये टिप ऑफ पिन, वो क्या होती है, देखो ऊपर नीचे एक्सेलरेट होती है, समझ में आया? सेम फेज म्हणजे एकत्र येतात, किधर से भी आएंगे तो ये सेम पॉइंट पे आने वाले हैं, समझा कि नहीं समझा? उसको सेम फेज बोला जाता है। क्लियर हो गए, सबको समझ में आया? ठीक है, पेंसिल से ना आपके बुक में ही डायग्राम बना के लो ताकि आपको फायदा हो जाएगा।
डायग्राम ड्रॉ करना था, रंगोली नहीं ड्रॉ कौन सा सब्जेक्ट कोई पढ़ाया नहीं, बायोलॉजी को छोड़ दीजिए, मैथ्स के साथ प्यार है तो मैथ्स अच्छा लगता है, तेलुगु तेलुगु को छोड़ा, मैथ्स को तू मत कर डॉक्टर को ना चलो, तो अभी क्या होता है देखो, ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, नेक्स्ट पॉइंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस, ओके, यानी कि ये देखो, ये पांचवा पॉइंट है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, ये ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस, यानी कि रिकामा जगह है उसमें से ट्रैवल होगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्री स्पेस, ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस, एज वेल एज वो किसमें से ट्रैवल होगा, सॉलिड, किसमें से ट्रैवल होगा, लिक्विड, एंड किसमें से ट्रैवल हो सकता है, गैस, क्या किसमें से ट्रैवल होगा, बोलो, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस, एज वेल एज कौन से फेज में से, फ्री फेज में से, कौन ट्रैवल होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, किधर किधर से ट्रैवल हो सकता है, एक तो झुक झुक करके फ्री स्पेस में, एज वेल एज सॉलिड, लिक्विड एंड गैस में से भी वो ट्रैवल हो सकता है, ओके, तो ये था सबसे इंपॉर्टेंट थिंग। अभी स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, यानी कि झुक 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 झुक, ये स्पीड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, वो स्पीड ये किसके बराबर रहता है, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज इक्वल टू स्पीड ऑफ किसके बराबर रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट के बराबर रहेगा, स्पीड ऑफ लाइट, ये c के साथ, तो c इज इक्वल टू 1 क्या आएगा, म्यू नॉट आएगा, और एप्सिलॉन नॉट, म्यू नॉट और एप्सिलॉन नॉट, c का मतलब स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट क्या आएगा, एप्सिलॉन नॉट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, बोल देखो, इधर झुक 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 झुक, दिस इज ट्रैवल इन अ स्पेस एज वेल एज सॉलिड, लिक्विड, गैस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये क्या होता है, देखो, स्पीड इज इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट, c इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, इधर क्या हो जाएगा, वैल्यू बोलो, इधर क्या होता है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ये 7 के बारे में बात करेंगे, सातवां जो है ना, ये व्हेनेवर, अभी फ्री स्पेस, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ट्रैवल इन अ फ्री स्पेस, और ये था
हम लोग का किसमें देखो, फॉर अ फ्री स्पेस, ओके, फ्री स्पेस में से ट्रेवल होता है। फॉर अ मटेरियल के लिए, फॉर अ मटेरियल मीडियम। चलो बेटा, स्पीड ऑफ लाइट फॉर अ मटेरियल मीडियम वीएम इज इक्वल टू क्या आएगा, 1 क्या लिखेंगे, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। क्या लिखा, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। तो ये म्यू एप्सिलॉन आएगा, सिर्फ क्या आएगा, म्यू एप्सिलॉन नॉट। नॉट स्टैंड फॉर विच स्पेस, फ्री स्पेस। मटेरियल रहेगा तो क्या लिखेंगे, म्यू इज इक्वल टू ओके एप्सिलॉन, म्यू आर एंड एप्सिलॉन नॉट। इस प्रकार से म्यू इज इक्वल टू परमेबिलिटी ऑफ मटेरियल। इधर क्या होता है देखो, आप लोग बोलेंगे सर ये क्या लिखा है, ऐसा हम लोग ने जिंदगी में पहली बार देखा है। ओके, हाँ बताता हूँ, देखो ये प्रणीत भी है ना, थोड़ा भी मेरे को टाइम नहीं देता है। ठीक है, ये म्यू नॉट। अभी इधर देखो बेटा, मैं आप लोग को क्या बताता हूँ, देखो म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट क्या होता है। ये म्यू नॉट का मतलब होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने फील्ड होते हैं, जोर से बोलो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में कितने फील्ड रहते हैं, तो कौन से रहे, जोर से बोलो। मैग्नेटिक फील्ड के कारण मीडियम में क्या आता है, बोलो, परमेबिलिटी। क्या आता है, मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या आता है, परमीएबिलिटी। कौन आता है, परमेबिलिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण, आता है परमिटिविटी। कौन आता है, परमिटिविटी। मैग्नेटिक फील्ड के कारण क्या आएगा, परमेबिलिटी। और इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण क्या आएगा, परमिटिविटी। समझा कि नहीं समझा। अभी देखो ये फील्ड में आ जाता है। ओके, अभी देखो जैसे कि मैग्नेटिक फील्ड आगे बढ़ता है बिकॉज ऑफ परमेबिलिटी ऑफ मीडियम के कारण, और इलेक्ट्रिक फील्ड आगे बढ़ेगा बिकॉज ऑफ परमिटिविटी ऑफ मीडियम के कारण, और दोनों का कॉम्बिनेशन होता है और ये वेव आगे बढ़ता है, वेव को वेलोसिटी आ जाता है। नहीं समझा, समझे कि नहीं समझे। मतलब जो इसको आगे लेके जाने का काम करता है वही है। हाँ, यस, परमेबिलिटी दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम। ये मीडियम की प्रॉपर्टी है जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे फेंकेगा। समझा ना, मीडियम का प्रॉपर्टी है परमेबिलिटी, जो इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे भेजेगा। और परमिटिविटी क्या है, मीडियम का प्रॉपर्टी जो मैग्नेटिक फील्ड को, इलेक्ट्रिक फील्ड को आगे भेजेगा। समझा कि नहीं, मीडियम के पास प्रॉपर्टी रहता है। जैसे बस का प्रॉपर्टी क्या है, हम लोग को आगे भी लेके जाना है। बाइक का काम क्या है, आगे लेके जाना। वैसे इलेक्ट्रिक फील्ड आगे कौन लेके जाता है, परमिटिविटी। और मैग्नेटिक फील्ड को आगे कौन लेके जाता है, नहीं समझा सपाना, नहीं। ये मीडियम का प्रॉपर्टी, दो जन है, बराबर है ना। अभी देखो ये क्या आता है, सी का मतलब क्या होता है, सी का मतलब क्या होता है, अरे बोलो ना। क्या आएगा, सी का मतलब स्पीड ऑफ लाइट है। स्पीड से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव आगे जाएगा, किसके कारण, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट। ये म्यू नॉट का मतलब क्या होता है, परमेबिलिटी कौन लेके जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड को। और म्यू नॉट का मतलब परमिटिविटी, क्यों कौन लेके जाएगा, इलेक्ट्रिक। ये दोनों को मिक्स करके जुग 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 आगे लेके जाएगा, कौन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। समझा आपको, नहीं समझे। अरे क्या तू ऐसा हाँ या ना, तेरा समझ में नहीं आता। ओके, समझा तो ये बोलेगी पहले, किसका, हाँ अभी नाम, अभी देखो मेरा दोस्त जॉनसन है, अफ्रीका में रहता है। मैं बोलूं तेरे नाम का के हिंदी में बता, तेरा नाम इधर जॉनसन ना, हिंदी में भी उसको जॉनसन ही बोलेंगे। समझा कि नहीं समझा। सबाना, अभी मुंबई तू हिंदी में सबाना है, बराबर है ना, तो उर्दू में भी सबाना ही रहेगी ना, बराबर है कि नहीं।
उर्दू में क्या होता है, ऐसा नाम चेंज होता है ना, डम डम, टम टम, ऐसा नहीं ना, समझा कि नहीं समझा? तो इंग्लैंड में जाएगी तो भी तेरे को तेरा नाम कोई अलग रहेगा क्या? इंग्लिश में भी तेरे को सबाना ही बोलेंगे, बराबर है ना? ओके, समझा कि नहीं? जापानीज में भी तेरे को सबाना, चाइना में चली गई तो भी तेरे को क्या बोलेंगे? सबाना ही बोलेंगे, नहीं समझा? हाँ, तो वैसे ही परमिटिविटी उसका हिंदी में मीनिंग नहीं है। हाँ, उसका प्रॉपर्टी एक्चुअली, मीडियम का प्रॉपर्टी। एक्चुअली वो फॉर्मूला बाय डिफॉल्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, एक्चुअली वही फॉर्मूला है। इसी फॉर्मूला से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव की स्पीड कैलकुलेट की गई, 3 × 10⁸ यदि चाहिए तो दोनों का वैल्यू भी देख के रखता हूँ, सबाना सुन, नहीं तो आगे जाके बोलेगी सर ने कैलकुलेशन डायरेक्ट कैसे करवा के दिया। म्यू नॉट, हाँ म्यू नॉट का वैल्यू सबाना देख, म्यू नॉट का वैल्यू आता है ना 4 π × 10⁻⁷, एप्सिलॉन नॉट 8.85 × 10⁻12, समझा कि नहीं? ये दोनों वैल्यू आप इसमें पुट करेंगे, इसमें डालेंगे ये वाला वैल्यू, तो क्या आंसर आएगा? 3 × 10⁸ मीटर/सेकंड। नहीं समझा? पापा का ना, तो पापा का है तो कट करेगी ना। पापा का कितना प्यार रहता है ना लड़कियों के ऊपर, ये लड़कियों को समझता ही नहीं, बहुत प्यार करते हो। एक लड़की परसों ना पापा को चिल्ला रही थी, क्या हमेशा कॉल करते हो कॉल पे, कितनी बार बोला मत करो मत करो। ठीक है, हाँ हाँ, अब और किसी का दूसरे का कॉल आता है ना तो दिन भर बात करते रहते हैं, समझा ना? जिसको फिक्र है ना उसका, समझा ना, ऐसा होता है सब कुछ। तो मेरे कहने का मतलब आपको समझ, हाँ है कि नहीं? ओके ठीक है, तो 8 पॉइंट है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्या ओबे करता है? प्रिंसिपल ऑफ, किसका प्रिंसिपल? प्रिंसिपल ऑफ, बोलो, सुपरपोजिशन। व्हाट इज मीन बाय सर सुपरपोजिशन? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव? यानी कि दो या दो से ज्यादा वेव इकट्ठा मिलते हैं ना तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? सुपरपोजिशन, समझे कि नहीं? ओके, इसमें डिलीटेड सिलेबस कौन सा है, किसी को पता है? किसके पास नहीं है डिलीटेड सिलेबस का पीडीएफ? मैडम बताओ।
हाँ देखो क्या दिया है? बेसिक आइडिया ऑफ डिस्प्लेसमेंट करंट। किधर दिया अभी? किधर दिया? ये दे, ये डुप्लीकेट पीडीएफ है। सॉरी तो तो भाई मॉड्यूलेशन का निकाल दिया है ना, अल्ट्रावायलेट रे, एक्स रे, गामा रे एंड मॉड्यूलेशन निकाल दिया। ठीक है। हाँ, ओबे प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। व्हाट इज मीन बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन? इधर एक बल्ब लगाया, सब लोग काले काले दिखेंगे। दो बल्ब लगाएगा, थोड़ा सा गोरा दिखेंगे। तीन लगाया, ओके, और सब लगाएंगे तो काला भी गोरा दिखेगा। फॉर एग्जाम्पल मेरे से तो काला कोई नहीं है क्लास में, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब क्या है, देखो सब लोग गोरे दिखेंगे, बराबर है ना। तो सब बल्ब लगाए, यानी कि सब बल्ब लगाए तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या हो गया, ऐड हो जाएगा, बराबर है ना। सब बल्ब लगाए तो सब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऐड हो जाएगा। इसका मतलब वेव का क्या हो जाएगा, बोलो, सुपरपोजिशन। क्या हो गया वेव का? सुपरपोजिशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ओ बे, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव वो बे, बोलो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। क्या आएगा? प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। ओके, तो रेशियो अभी 9 पॉइंट है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या लिखेंगे? वेलोसिटी ऑफ किसका? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। C इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो C इज इक्वल टू E नॉट अपॉन B नॉट, E नॉट। ओके, इधर क्या हो जाएगा? एम्पलीट्यूड। क्या लिखेंगे इधर? एम्पलीट्यूड ऑफ विच थिंग हियर? एम्पलीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव। एंड इधर क्या आएगा? एम्पलीट्यूड ऑफ किसका, बोलो? एम्पलीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेव। क्या हो गया, समझ में आया मैंने क्या बोला? मैंने इधर दो चीजें बताई है। वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कैसे रहेगा बेटा? C is equal to amplitude of electromagnetic wave to the amplitude of magnetic wave. It is a ratio. किसका किसका रेशियो है? किन दो चीजों का रेशियो है बेटा? एकदम सिंपल है। वेलोसिटी ऑफ एम्पलीट्यूड का मतलब देखो, आप बोलेंगे सर एम्पलीट्यूड का मतलब क्या होता है? ये ऐसा वेव चला जाता है, ओके, तो इधर से जो आता है वो क्या आएगा? ई नॉट। समझा कि नहीं? इधर से वो आता है वो क्या आएगा, बोलो? बी नॉट। नहीं समझा? यस, यानी कि ये वेव जो मैक्सिमम जंप मारता है ना उसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। ये क्या आएगा? ई नॉट अपॉन बी नॉट। क्लियर हो गया बेटा?
हाँ, तो velocity of electromagnetic wave c it is a ratio of amplitude of electric field wave to the amplitude of magnetic field wave. Amplitude of electric field wave to the amplitude of magnetic field wave. That set now. Over principle of superposition of wave. Velocity of electromagnetic wave c is equal to E naught upon B naught, amplitude of electromagnetic wave to the amplitude of magnetic wave. नहीं समझे? अरे हाँ या ना? चलो, तो बस इतना हो गया तो भी बहुत हो जाता है. Square of, अभी देखो, intensity is directly proportional to square of amplitude. Intensity is directly proportional to square of amplitude. इसमें ये लिखेंगे, ये तो लिख के लिया. चलो फटाफट. दसवां नहीं है, नौवां ही है. 10वां लास्ट है. और जगह है क्या बोर्ड पे? हाँ, तो वो नहीं करेंगे तो भी चल. एडिशन. हाँ, मैं गुड मॉर्निंग बोलेगा अकेला कम आवाज आएगा, मगर सब लोग गुड मॉर्निंग बोलेंगे तो जोर से आवाज आएगा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? सुपरपोजिशन. हो गया लिख के? चलो, अभी देखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट है 10. इंटेंसिटी is directly proportional to square of, क्या लिखेंगे? एम्पलीट्यूड. स्क्वायर ऑफ क्या लिखते हैं? एम्पलीट्यूड. तो अभी देखो, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव. इंटेंसिटी ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेव. व्हाट इज द इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव? एकदम सिंपल है. इंटेंसिटी ऑफ किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड वेव. तो इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव IE इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे? IE इज इक्वल टू हाफ आएगा एप्सिलॉन नॉट आएगा E स्क्वायर. इंटेंसिटी क्या लिखा? हाफ एप्सिलॉन नॉट. ये क्या होता है? देखो, ये कौन है? एप्सिलॉन नॉट का मतलब परमिटिविटी. परमिटिविटी वो कौन से फील्ड के कारण आता है? इलेक्ट्रिक फील्ड. ये कौन सा फील्ड है? इलेक्ट्रिक फील्ड. समझा कि नहीं समझा? ओके. अभी सेम इंटेंसिटी किसका? इंटेंसिटी ऑफ व्हिच वेव हियर? मैग्नेटिक फील्ड वेव. क्या लिखेंगे? इंटेंसिटी IB इज इक्वल टू हाफ
बी स्क्वायर बी नॉट स्क्वायर अपॉन म्यू नॉट, अपॉन क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आएगा, समझा, अपॉन में आएगा। ये मैग्नेटिक फील्ड है और ये इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, नहीं नहीं, म्यू नॉट नीचे रहेगा और इसमें म्यू नॉट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, समझा कि नहीं। ये दो फॉर्मूलेज है बेटा, एक्सप्लेन करने की भी जरूरत नहीं है। इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का ये फॉर्मूला है और ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है, हाफ बी नॉट म्यू नॉट। नेक्स्ट लेक्चर में इसका वाइवा रहेगा, मजबूती के साथ पढ़ के आने का। किसके साथ, जैसा क्या हुआ, टेंशन में लग रही हो मैडम, ऐसा क्यों ले रहे हो टेंशन इतना, टेंशन लेके किसका भला हुआ है क्या, तू बोल, हुआ है क्या भला किसका। आजकल लोगों को बहुत अच्छे टेंशन, अभी तक कोई नहीं मिला, ये अभी तक आई एम सिंगल, कैसे होगा मेरा आगे जाके, मेरे फ्रेंड को मिल गया, ओके, उसके साथ घूमता है, तो समझा ना, टेंशन नहीं लेने का, अपना ही अच्छा होता है। मेरा देखो, मेरा अरेंज मैरिज है, मेरे को ही मिला नहीं था, समझा ना, अरेंज मैरिज, जिसको पूछता तो भाई बना के छोड़ देते हो, बात अब बोलो ना मैडम। हाँ सर, ये दोनों नॉट कहाँ से आया, एक एप्सिलॉन नॉट है और एक ई नॉट, एम्पलीट्यूड है ना, एम्पलीट्यूड ई नॉट करते हैं, वो टेंशन रहते हैं यार। नहीं पता नहीं बताऊंगा, टेंशन मत लेना। बोलता है कौन था वो सर, नहीं नहीं तू मत जाके पूछा। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, चलो अभी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो एक्सप्लेन अगेन, क्या एक्सप्लेन करो अगेन इसमें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। क्या लिखना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। चलो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम किसके बाद, ओए पाल चिपकली मैडम क्या हुआ, सबाना के साथ बात मत कर, सबाना एकदम तेरे को लटकाएगी एक दिन। हाँ वो नहीं, वो ब्रैकेट में से पढ़ना नहीं होता है कभी, टेंशन किसमें, ज्यादा सोच मत, उसमें से नहीं आएगा। इस साल तो सब बॉक्स निकाल दिए है, बोला ना तेरे को, वो कलरफुल बनाया, वो निकालने के लिए बनाया है, पढ़ाने के लिए नहीं, समझा कि नहीं। इस साल सब कुछ निकाल दिया है, टेंशन मत ले तू ज्यादा टेंशन लेती है सबाना, इतना टेंशन लेके कोई बड़ा हुआ है क्या इस दुनिया में, तू ही बोल, हो गया है क्या। अभी तेरी फ्रेंड लेती है कुछ टेंशन, ये देख कैसी रहती है आराम से, जो हो जाएगा वो देखा जाएगा, है ना।
सिर्फ घर वालों को देती है या टेंशन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पेक्ट्रम के पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में हम लोग थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, इलेक्ट्रोमैग्नेट, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, फॉर्मेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ऊपर गया था। फॉर्मेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। चलो अभी हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में, फॉर्मेशन ऑफ किसका, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। कौन सा वेव, चलो अभी फॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में सबसे बढ़िया पार्ट आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। सब लोग तैयार है, हाँ या ना, जोर से बोलो, हाँ या, हाँ ठीक है, हाँ सर, ठीक है। तो इधर आपको पता है ये कौन सा एक्सिस है, ये इसमें जाएगी टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, कौन जाएगी, अरे बोलो ना, इधर एम्पलीट्यूड कितना रहेगा, ई नॉट किधर से है, समझा, ये एम्पलीट्यूड का है ई नॉट, समझा कि नहीं। अभी चलो तो इधर आएगा ये वेव क्या आएगा, ई एक्स से डिनोट किया जाएगा, ई एक्स, ठीक है। चलो तो इक्वेशन ऑफ क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ विच वेव, इलेक्ट्रो फील्ड वेव, इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वेव किससे डिनोट करेंगे, ई एक्स। ये कौन से वेव का नेचर है, साइन वेव। जो ये कौन सा वेव होता है, साइन वेव। ये कौन सा वेव आएगा, टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, कौन सा वेव आएगा, साइन वेव। ये कौन सा वेव आएगा, टुकड़ुक टुकड़ुक टुकड़ुक, कौन सा वेव आता है, साइन। तो इधर प्यार से क्या लिखा, ओके, जो कैसे जाएगा बोलो, ये टुकड़ुक 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 टुकड़ुक, कौन सा वेव जाएगा, साइन वेव। हाँ वो डांसिंग में जाती, ये डांसिंग में जाती थी ना, नहीं घर वाले नहीं बोलते हैं डांस करने को, कभी बोला था मैं डांस क्लास जाऊंगी करके, अच्छा ये कौन सा वेव, हाँ ये देख ये देख ये देख ये देख, ये तू डांस क्लास में जाती थी तो ऐसा करने का, करके दिखाना जरा, ऐसा समझा, सच्ची में जाती थी, कभी डांस किया है जिंदगी में, पक्का, तो तू भी किया था, तुमने थोड़ा बहुत बोले तो फिर सिखाता कौन था, टीचर, खुद ही सीखते थे, टीवी का देख के, यूट्यूब का देख के। वेरी गुड, साइन, ओके, तो ये साइन है ना, ओके, ये साइन है। साइन के आगे क्या लिखने का, उसका एम्पलीट्यूड क्या है, बोला एम्पलीट्यूड ई नॉट, तो इधर क्या लिखने का, एकदम प्यार से क्या लिखने का, ई नॉट, क्लियर हो गया, ई नॉट। अभी क्या करेंगे, देखो ये वेव जाता किधर है, कौन सा एक्सिस के डायरेक्शन में जा रहा है, ये सबसे इंपॉर्टेंट थिंग, जेड एक्सिस ना। तो हम लोग लिखते सपोज क्या लिखेंगे, के इंटू जेड, क्या लिखा, के इंटू जेड। इधर सर के क्या है, इधर के क्या है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट। प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है, जो स्ट्रेट सामने वाला डायरेक्शन में जाता है वो कौन है, प्रोपोगेशन। सर इधर एक्स एक्सिस होता तो इधर क्या आता, के एक्स, इधर वाई एक्सिस रहता तो के वाई, इधर जेड एक्सिस रहता तो के जेड। नहीं समझा मैडम, समझ में आया क्या, ये के का मतलब क्या होता है, प्रोपोगेशन का, सामने वाले डायरेक्शन में जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोपोगेशन कांस्टेंट बोलेंगे।
क्लियर हो गया? हाँ या ना? ओके, चलो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, ओके के, और इसमें क्या आएगा? ओमेगा टी। ये क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। ओमेगा का मतलब क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर हो गया बेटा? कैसे वेव का नाम लिख, अभी सेम इक्वेशन ऑफ किसका लिखेंगे? इक्वेशन ऑफ किसका बोलो? मैग्नेटिक फील्ड वेव। किसका लिखेंगे? मैग्नेटिक फील्ड वेव। अभी ये वेव मैडम टेंशन में लग रही है, ऐसा नहीं। टुकड़ुक टुकड़ुक, ये कौन आएगा बोलो? डी नॉट। अगर डी नॉट बराबर है ना? अभी लिखते वक्त कैसे लिखेंगे बोलो? इक्वेशन ई सॉरी बी क्या आएगा बोलो? बी वाई आएगा, बी वाई। इधर क्या लिखेंगे? साइन। क्या लिखा? साइन। साइन के पहले क्या लिखना है? एम्पलीट्यूड ना? अरे बोलो ना, क्या आएगा? डी नॉट। उसके बाद क्या आएगा बोलो? के क्या आएगा? वाई ना? के वाई माइनस ओमेगा टी। के जेड सॉरी पूरा वेव तो आगे जा रहा है ना, के जेड आएगा। समझा कि नहीं समझा? टी टाइम क्या देख रहे हो? हाँ बोलो ना मैडम। ओमेगा कहाँ पे आया? ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी, जो ऐसा जाता है ना, ऐसा गया तो तू क्या बोलेगी? वी वेलोसिटी। ऐसा गया तो वी वेलोसिटी। अभी कैसे जा रहा है? इसके लिए वो वेलोसिटी क्या आएगा? ओमेगा टी। समझा? ऐसा गया तो वेलोसिटी वी। अभी वो कैसे जा रहा है? अच्छा करती है तो ऐसा फिर से करके दिखा। प्रैक्टिस करना पड़ता है क्या उसके लिए? अच्छा, वो लड़के लोग को पटक से आ जाता है, लड़के भी करते ना? भरतनाट्यम लड़के भी करते हैं। हाँ, तैयार बनना। फॉर्मेशन ऑफ टी, फॉर्मेशन ऑफ, तू हिंदी में नहीं थी क्या पूरा? कौन सी स्कूल? तू अवध विद्यालय? अवध किधर है? अवध बोले तो कोई तो जगह है ना लखनऊ की, है ना? अवध लखनऊ में है ना? लखनऊ में है ना अवध? हिंदी मीडियम का था क्या उसको? अवध विद्यालय। तो ब्रिटेन वाला वायरस इंडिया में कुछ काम नहीं कर रहा है क्या? न्यूज आना बंद हो गया है ना? इंडिया में कोई वायरस, हम लोग ही इतने खतरनाक लोग हैं ना। कोरोना की ऐसी की तैसी, एक भी मास्क समझा ना, वो पुलिस लोग को देख के अभी मास्क पहनते हैं, कोरोना को डर के नहीं पहनना बंद कर दिए। परसों गाड़ी चला रहा था, मास्क निकाल दिया मैंने, ट्रैफिक में आराम से एसी लगा के बैठा था, तो पुलिस आ गया और मेरे को फाइन मारा 200 रुपए का। मास्क बोला अकेला गाड़ी में है क्या है, मेरे से किसको धोखा है क्या इधर? समझा ना? उसके साथ में समझा ना, खतरनाक बोलने लगा। मैं बोला भाई, वो बोल रहा था वैसे तो 2000 का है, 200 में निपटा दे, ज्यादा झगड़ा करता था 2000 देना पड़ता। अरे हो गए क्या?
ये बोलता है उसको बोलने का ना मास्क लेने के लिए जा रहा था करके। कोई भी नहीं। पुलिस वाला अमोल सर नहीं है, समझा क्या? कमेंट भी खतरनाक खतरनाक डालते रहेगा, कमेंट पढ़ते रहेगा ना तो येड़ा बन जाएगा एकदम। इसके लिए तो सर कमेंट बंद करने के लिए बोलते हैं। कौन? रंजीत सर ना, ये कुछ भी फालतूगिरी डालते हैं। हाँ, डरते हैं ना सर। मेरे लेक्चर में उनका अंदरूनी मन जागा हो जाता है। कौन जा रहा है? वो तो समझे ना के बराबर होगा। जो एजुकेशन लेते वही पता नहीं। कॉमर्स लेना यानी कि समझा ना, जिंदगी का बर्बादी करने के बराबर। कुछ नहीं कोई पढ़ता है। ये 90% वाला भी है ना 60% पे जाके पहुंचता है। समझा कि नहीं समझा? ये सब समझा ना। तो 15 अभी हमारे क्लास स्कूल में पहला आया था, 97% मिला था उस बंदे को, और हम लोग को क्या 88, समझा कि नहीं, ऐसे परसेंटेज मिले थे। अभी हम लोग क्या है कि लाइफ में सक्सेसफुल है, वो करता है 17,000 पगार है। कितना है? 17,000 पगार है। हाँ? क्या कॉमर्स में जॉब ही नहीं है, बैंक में जॉब करता है। ये सब कॉमर्स लिया तो फिर समझा ना, तुम थके थके। अभी तुम लोग कितना 1.5 घंटा बैठते हो ना, 1 घंटे सर छोड़ो ना, सर छोड़ो ना, अरे सर छोड़ो ना, समझा ना। कॉमर्स में जाके एक ही फायदा होता है, बोलो कौन सा? शादी जल्दी होती है, करने के लिए कुछ भी नहीं रहता है, गर्लफ्रेंड मिल जाती है। अरेंज मैरिज नहीं होता है, लव मैरिज में कन्वर्ट होता है। अपने पास टाइमिंग इधर है, अभी प्रैक्टिकल ये वो असाइनमेंट, अगर पूरा दिन बिजी, समझा ना, बाहर में जाएगी वो कॉमर्स वाले साइंस वालों की शादी है ना लेट होती है। अभी वो मेरा जो दोस्त है ना बेचारा, उसको पेमेंट कम है मगर 2 बच्चे हैं, समझे कि नहीं समझे? हाँ क्या? कॉलेज ओपन हो गया तो प्रैक्टिकल करके करके कंटाल देगी। ओके, दिन भर कॉलेज रहता अपना, समझा कि नहीं समझा? हाँ, ये कॉमर्स वाले लोग एक बुक लेके जाते हैं, उसमें सब सब्जेक्ट का लिखते हैं। कोई कोई लोग तो एक, समझा ना, ऐसा बोलते हैं अभी 4 लोग एक ही एरिया से निकलते हैं ना, चारों के एक एक बुक उसमें डाल देते हैं, एक बैच लेके, बाकी के सब ऐसे ऐसे करके आगे, और हेयर स्टाइल करके ऐसा करके, समझा ना। अरे कान में एकदम वो पैंट वो ऐसा करते हैं ना, समझा ना। ये सब कॉमर्स, साइंस का एक भी बंदा ऐसा दिखता है क्या? ऐसा पैंट खींच के ये एकदम, समझा ना, वो ऐसा एकदम डूट करके कोई आएगा क्या? उसको पता है यार इधर पढ़ाई करके वाट लगने वाला आता, तो ये स्टाइल बिल मारना तो खत्म। कभी आपने इतने बच्चे बैठते उसमें से एक भी है क्या ऐसा? आते ही नहीं है। साइंस लेना यानी कि थोड़ा सा कैसे होता है देखो, जिंदगी बर्बाद है कॉमर्स वालों की। साइंस वाली टीका लगा क्या? हाँ? टिक्का बोले तो सीरियस अबाउट लाइफ, यस, सीरियस रहना चाहिए। चलो एक सम सॉल्व करते हैं इज्जत से। नेक्स्ट लेक्चर में इसका पीडीएफ बनाते हैं। क्या हुआ रे बाबा? ठीक है, इसका पीडीएफ भेजता हूँ नेक्स्ट लेक्चर में, ताकि इस टॉपिक का, ठीक है।
इसका पीडीएफ बना के भेजता हूँ ताकि फिर वो क्लियर हो जाए। तो आज का क्लास हम लोग इधर ही खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक बाय बाय, थैंक्स फॉर अटेंडेंस। यस, अमोल सर की जय, थैंक यू। ये पढ़ के आना नेक्स्ट लेक्चर में।